मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, और भाग मीनाक्षी लेखी भाग। हम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उसेन बोल्ट को भी फेल कर दी, अब पीटी उषा को भी। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है, उनको तो हिंदू बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग रही है। हाथी जैसा शरीर है, हाथी कहीं भाग पाए? हम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल भी मेडल को 15 रुपए बताना, आप बताओ है किसी की औकात मेडल जीत लेने की? और जब 15 ही रुपया का मेडल है तो पूरा का पूरा परिवार आपने WFI में कैसे भर लिया? ये परिवारवाद नहीं है। आपको वही बात आ जाती है ना, आप पता नहीं क्या खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो, आपके दिमाग में भूसा भरा है। परिवारवाद तो पहलवानों को भी बोल रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं। ये क्या है? प्रतीक भूषण क्या है? कर्ण भूषण क्या है? आप बताओ। अरे तो सबूत तो मांगो, अरे भाई सबूत तभी तो कि कैसे छेड़छाड़ हुई, कितने तारीख को हुई, बताएंगे तब तो। मैंने आपके कहने के लिए पहलवान बेटियां कैमरा रखती कि हमको ब्रजभूषण शरण सिंह छेड़ेगा, ये सबूत हम जाएंगे दिखाने आपको। अरे तो तभी एक्शन लेना चाहिए ना, तभी शिकायत करनी चाहिए थी ना। सुन तो लो, अरे भाई सुन तो लो, सुन तो लो। सबूत और साक्ष्य जांच में जुटाए जाते हैं। जब आप जांच ही नहीं करोगे, जब आप FIR ही दर्ज नहीं करोगे। अरे चल रही है जांच, आप क्या बदनाम करते हो? जांच चल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज हुए हैं। आप जैसे सत्ता के हफ्सियों को शर्म ही नहीं है कि सवाल पूछे। क्या हुआ? 5 तारीख को साधु संत आ रहे, 11 लाख। सारे साधु संतों ने हिंदू धर्म का पालन करते हुए ब्रजभूषण को मना कर दिया। हाँ, तो अब धीरे-धीरे बहिष्कार तो लोग कर रहे हैं, जैसे पूरे साधु संतों ने कर दिया। जिन साधु संतों को जिस धर्म के नाम पर ब्रजभूषण सिंह लड़कियों को डराना चाह रहे थे, पीड़िता को डराना चाह रहे थे, साधु संतों का हम प्रणाम करते हैं। साधु संतों ने स्वविवेक पर ब्रजभूषण शरण सिंह से किनारा कर लिया। साफ साफ साधु संतों ने कहा कि हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए साधु संतों ने आने से मना कर दिया। अच्छा, मुस्लिम बेटी रहती तो साधु संत आते? एक बात बताओ, ये पाकिस्तान की हिंदू बेटी होती तभी आप क्या कर रहे थे? नागिन डांस डांस रहे होते हैं। आप बताओ ना, अगर यही कोई बलात्कारी मुसलमान होता तब तक आप चुप रहते, सवाल नहीं पूछते? आप उनके दादाजी क्या करते थे, नाना जी क्या करते, उनका मामा क्या करते, उनका दोस्त क्या करता, सबके घर पर CBI भेजते, ED भेजते, पुलिस ATS भेजते। साक्षी और साहिल का मामला हुआ है, तो मोहम्मद साहिल है, तो आए आप लाइन पर, आप आए लाइन पर। दिल्ली में ये हम इस बात की, साहिल की जो घटना हुई, साहिल ने जो चाकू से गोद कर हत्या की, ये निरसन सत्य है। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? आखिर इतने देर तक गायब कहाँ थी दिल्ली पुलिस? दिल्ली में पॉकेटमारी की समस्या पूरे देश के लोगों को झेलना पड़ता है, तब दिल्ली पुलिस कहाँ होती है? लेकिन यही देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर कम से कम 500 पुलिस वालों की तैनाती है। एक बलात्कारी को बचाने में पूरे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। रास्ते, अरे भाई सुन रहे, जब 16 किलोमीटर कंझावला में वाल्मीकि समाज की बिटिया थी अंजलि, जिसको भारतीय जनता पार्टी का नेता कार से घसीटता रहा, नया साल का जश्न मना रहा, उस समय कहाँ थी दिल्ली पुलिस? कहाँ थी दिल्ली पुलिस जब दिल्ली कैंट में दलित लड़की के साथ हुआ? आप बात कर रहे जब, तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछते, उस बात का चर्चा नहीं करते। बहन मनीषा के साथ जो हाथरस में हुआ, तब वहाँ की उत्तर प्रदेश नहीं आए, कोई साधु संत भी तो नहीं आए उनके साथ। किसके साथ? ना कांझावाला कांड में, ना मनीषा के साथ में, किसी के साथ में कोई सपोर्ट किया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उन साधु संतों ने देश के पहलवान बेटियों का सम्मान करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध किया, जिसके कारण ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी जो रैली थी उसको रद्द किया। आला कमान ने कह दिया ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज नहीं होने चाहिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश के मेडल का अपमान करना, देश के मेडल की कीमत 15 रुपए बताना। आप कितना भी बदनाम करो, वो निर्दोष साबित होगा ब्रजभूषण। अरे सुन भाई, यौन शोषण में ही सारे मामले आते हैं। यौन शोषण के मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह को, सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में ही नहीं, अब तो देशद्रोह के मामले का भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इन्होंने हम 143 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, देश के तिरंगे का अपमान किया है, देश के मेडल का अपमान किया है। नाबालिग लड़की जो है वो बालिग पाई है, जिसके तहत जो है पॉक्सो एक्ट लगा था। कह रहे हैं, टीवी पे चल रहा है कि बालिग पाई गई, उसके चाचा ने बताया कि वो बालिग है, और चाचा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है उसके। अरे भाई टेस्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। होता है ना, उम्र का तो पता चल जाता है, तो टेस्ट करा लो ना।
लेकिन वही चीज कह रहे हैं एक ना, टेस्ट आपका भी कराना चाहिए ना। तो कराओ ना, क्यों सोनिया ना के यहाँ कराओ से ना, छोड़े अपने हो ना पापा को कांग्रेस। बोलो ना, ये सत्ता के दलालो अफसियों, यही सुनना चाहते हो। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग की पोटी की, मुंह बाके ऐसे खड़े रहते हो। लेकिन देश में बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा बात हो रहा। 28 मई को पूरे दिल्ली शहर को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया। पहली बार आजाद भारत में देश की बेटियों के सम्मान में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उस पर सवाल नहीं पूछते। पहलवानों ने पहले ही कहा था राजनीति नहीं करेंगे, और आप लोग अपनी राजनीति की रोटी कोई राजनीति ना कर रहे। अरे एजेंडा खड़े कर रहे हैं आप तमाम अरे ब्रजभूषण के सुनो, खिलाफ, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। आप भी महिला हैं, अगर आपके साथ सुनो, अरे भाई सुन रहे हैं, कांग्रेस अगर आप भी अनुशोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाता, अगर आपका साथ देना, अगर राजनीति था, अरे सुन लो ना बात, अगर आपका साथ देना, अगर पीड़िता का साथ देना, अगर राजनीति है तो हाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ। इतना पीड़िता का साथ अरे देना भाई तो सुन क्यों रहे नहीं गए? आप, साहिल और अरे साक्षी भाई, के मामले अरे में। सुन तो लो, आप राजनीति करने का मौका ही क्यों दे रहे? दिन अरे सुन दिन रहे हैं? रात आप खाप पंचायत कर रहे हैं, दिन रात सुन खाप रहे हैं? पंचायत। अरे भाई सुन तो लो, कैमरा में अरे सुन तो लो, सुनो। आपके पास अगर कलम होगा तो मैं कलम थोड़े ना दूंगा। अगर ये काम आप अपने स्वतः संज्ञान लिए होते, आप एफआईआर दर्ज कर लिए होते, आप दोषी को जेल में गिरफ्तार कर लिए होते, आप दोषी का टेस्ट कराते, रामलीला मैदान इंडिया गेट पर करा दो, लाइव करा दो, सारी दुनिया देख लेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। किसी को घर से बाहर निकलने का आपने नहीं देखा कि उन पीड़िताओं को कैसे घसीट के बाहर निकाला गया? क्या तो अपन अरे सुन नहीं रहे? अरे भाई सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे, अरे सुन ही नहीं रहे ना। आप बोल लीजिए, सुनने के पैसे लगते हैं क्या? ये मोदी जी का ही हुआ सवाल है। तो सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग सुनो, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अच्छा, सच को छुपा देते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने नाला जा रहा था, उसमें वो लगा दिया और उससे गैस निकाला, उससे चाय बनाया, ये खबर चला दी। क्या दिक्कत है? अरे जब इतना बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक के रहते हुए देश में आखिर कैसे ये हुआ, सो बताइए, आप नहीं बताएंगे? आप जो अरे नाले से गैस निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? महिला पहलवानों को उसी दिन मिला था जिस दिन उद्घाटन होने वाला था, दूसरे दिन तो कर ही सकती थी। 4 चीजें मैं बताता हूँ मोदी जी का, देखो ये वीडियो इसके दिमाग में कोई विचार आया? देखिए, उसने उस नाली में स्वाभाविक ये गंदे नाली होते वहाँ गैस हाँ, बताओ। निकलता है, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइप अरे ये सब तो ठीक अरे है। मैं पूछ रहा हूँ एक बात, देश के अरे जो प्रधानमंत्री, विधि है वो जिस विधि से बनता है, सुन तो लो, उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। जो विधि है वो तो अरे मानोगे देखो ना, नहीं ये मानोगे। बादल से राडार छुपाते हैं। देखो पंडितों को क्या कह रहे हैं, मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मेरा रॉ मीडियम है। अब बताओ, इन्होंने तो दुनिया के सबसे बड़े व्यर्थ शास्त्री, अरे देखो ना, अरे सुन अरे तो लो। पुराने अरे आदमी भाई, तजुर्बा अरे है, देखो, ऐसा थोड़ी ना है। अरे ये तजुर्बा साइंटिस्ट भी उनका है, हाँ। ये मैथमेटिशियन भी है, ये सब कुछ है। अगर ये भगवान मिल जाते, ग्रह तारा इनके करीब होता, तो ये क्या कहते, ग्रह को यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अरे तजुर्बा है उनका। अभी तो अरे भाई सुन ले रहे, अरे हम कह रहे हैं, सुन तो लो, ये सुनो ना, अरे सुनो, कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है? अरे इसको बंद कीजिए, इसको ग्लोबल हम लोग वार्मिंग देख पर क्या लेंगे। बोले? इसको तो हम लोग इसीलिए तो देश की जनता गर्व करती है मोदी जी पर, नाले से गैस निकल रहा है तो इसीलिए देश की जनता गर्व करती आप है। जैसा अंधभक्त, अंधभक्त ना समझो, गोबर मोदी है ऑलराउंडर तो चीज मुमकिन है। अरे सुन तो लो, हाँ कि कोई मोदी चीज है वेस्ट तो नहीं है। मोदी है तो चिन्मयानंद जैसे लोग सुरक्षित हैं, मोदी है तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग सुरक्षित हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सुरक्षित हैं। मोदी है तो अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन हेरोइन आने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती। मोदी है तो 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। मोदी है तो देश के अर्थव्यवस्था का हाल खासा है। मोदी है तो बेरोजगारी है। मोदी है तो महंगाई है। मोदी है तो यौन शोषण की पीड़िताओं को तिरंगे के साथ घसीटा जाता है ना? अच्छा ही नहीं बताओगे, मोदी जी है तो मुमकिन नहीं बताओगे? क्या मुमकिन है? हाँ, सब कुछ मुमकिन है। देश विश्वगुरु बना दिया, और क्या चाहिए आपको? झक मरा रहे हो यहीं पर भाजपा कार्यालय के बाहर हमारे कुत्तों की तरह खड़े रहते हो कि बोटी फेंकेगा और हम मोदी के शासन में बालाकोट में जा करके जो है ना, पाकिस्तान को भूल चटाई पाकिस्तान थर-थर कांपती है। पुलवामा घटना में 300 किलो आरडीएक्स किसका था? आपके चाचा का? बताओ ना, बता सकते हैं क्या? जी। अरे वो 300 किलो आरडीएक्स किसका है बताओ। अरे भाई सुन रहे, हमने तो 2019 में कहा था सत्यपाल मलिक को तब सद्बुद्धि दिया है भगवान ने अच्छा, कि उन्होंने सत्य को स्वीकारा कि प्रधानमंत्री ने उनको चुप रहने की बात कही।
आप बताओ कांग्रेस ना। ज्वाइन करेंगे अरे फिर भाई सतपाल सुन तो मलिक। लो, अरे बेशर्मो, एक बात बताओ, जो सैटेलाइट ये बता देता है कि घड़ी की सुई कहाँ पर है, सेकंड की सुई कहाँ है, मिनट की सुई कहाँ पर है, वो नहीं बताता है कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार किसकी थी। जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? जब CRPF के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी तो नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या कारण है जो इसकी जांच नहीं हो रही है? भाइयों बहनों मित्रों बता तो दीजिए, जाइए ना अपने पापा से पूछ तो लीजिए। राहुल अरे भाई गांधी विदेश में जाके फिर से अपने देश का बदनामी कर रहे हैं। सुन लीजिए भाई, उसके लिए आप नरेंद्र नहीं मोदी जी बोलेंगे? क्या कह रहे हैं दिखाऊं मैं? प्रधानमंत्री जी ने विश्व के राहुल गांधी की मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगे अरे खालिस्तान। भाई सुन ना रहे, आप लोगों को एक ही फिबिया की बीमारी है। ये देखिए अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, देखिए पिछले जन्म में क्या पाप किया हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब बताओ। अमेरिका में बोले थे कि चीन में बोले थे? भाई सब देश में बोले थे, कहाँ नहीं बोले थे? वर्ल्ड के ज्यादातर देश में बोले थे। ये उनका सौभाग्य कह रहे हैं। अरे भाई सुन रहे, बोल रहे हैं सरकार पे, सरकार की नीतियों के बारे में तो बोल देश के बारे में नहीं है। अगर यही काम तो राहुल गांधी जी तो ऐसा नहीं कहा कि मैं बदकिस्मती से पैदा लिया। राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र की बात की, राहुल गांधी जी ने यहाँ की समस्याओं पर बात की। आप उस पर बात नहीं अभी करेंगे। राहुल गांधी को दलित की याद आ रही है, जब उनकी सुनो रानी ना। तब दलित अरे भाई सुन तो लो, ऐसे सैकड़ों वीडियो दिखा दूंगा। बोलो क्या बोले? ये तो कहाँ से काट काट के ले आते हो आप? फिर वही आधा पूरा कटिंग ले आते हो। कांग्रेस ने एडिट की है। सुनो, पूरा भाषण दिखाओ। सुनी नहीं रहे, सुनो पूरी तो ये बात। तो कटिंग काट के लाए हो, कोई भी कर लेगा। ये सब क्या ये है? सब प्रोपेगेंडा ऐसे है। तो राहुल जी जाके- ये भाजपा को बदनाम करने का तरीका है आपका हो रहा है। ये कांग्रेस आर्टिजन है। भाजपा को सवाल बदनाम। ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो जिस तरीके से मतलब अभी दुर्घटना हुआ है, क्या कुछ करती और क्या नीति होती और कहाँ चूक लग रही है आपको, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए मोदी जी का बात है, ऐसा ऊंचा फेंकिए पकड़ सके ना कोई। अब पकड़न की जो कोशिश करे उसको देश द्रोही घोषित कर दे। ये तो विपक्षी का एडिट किया हुआ है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री का एक ही बात है, ऐसा बात नहीं बोलते, झूठ बोलते, फरेब बोलते। विश्व के अधिकतर देशों में जब ये दौरा करते तो भारत की छवि को धूमिल करते, तो उस पर आप सवाल नहीं पूछते, सवाल नहीं पूछते कि आपका दुर्भाग्य कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री जी। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप 1950 में जन्म लिए हैं और 17 साल की उम्र में शादी की है, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिए, 20 साल में घर छोड़ दिए और 1973 में बड़नगर में स्टेशन पर चाय का वो स्टेशन बना। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए पहले बात सुनिए ना। तो एक बात बताइए, जब 73 में चाय की दुकान बनी और 20 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, 40 साल भीख मांगा, तब कब ये गुफा में गए? तो उस हिसाब से इनका उम्र 100 साल होना चाहिए। प्रधानमंत्री का तो इतना उम्र भी नहीं है। बदनाम करते अरे हैं भाई, आप जैसे उनसे। अरे बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में कब गए ये बता दो। बता इतना यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, आपको तारीफ करनी चाहिए, आप लगे बदनामी करनी। कांग्रेस क्या गलत बात करेगी पीड़ित परिवार के लिए? क्या कांग्रेस पीड़ित परिवार के लिए कुछ करेगी? थोड़ा बहुत भी पत्रकारिता का लाज शर्म है आप लोगों अरे में? तो बोल रहे थे अरे ना, भाई सुन ब्लड तो लो, डोनेट करने वाले अरे हैं। सुन तो लो, थोड़ा भी आप पत्रकारों को लाज शर्म नाम की चीज है? तो अभी तक अगर बोला है तो जाइए सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल तो वो पूछे। तो जा ही रहे हैं। अरे भाई पूछने नहीं पूछे, एक भी भाजपा नेताओं का इंटरव्यू आप लोग अपने अपने चैनल पर दिखा दो। विपक्ष क्या कर रहा, कांग्रेस क्या कर रहा, भाजपा वाले भाग खड़े होते हैं ना, चिल्ला सरकार में कौन है? तो भाजपा वाले भाग खड़े होते अरे हैं। भाई अभी देखा नहीं मीनाक्षी लेखी अरे को। मैं क्या कह रहा हूँ, भाग मीनाक्षी लेखी भाग। एसएन बोल्ट पीटी उषा से भी ज्यादा स्पीड भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, अरे भाग मीनाक्षी लेखी भाग। ले स्पीड तो भाग रही थी वो, एसएन बोल्ट को भी फेल कर दी, अब पीटी उषा को भी। एक महिला वकील जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही क्या, और महिला सांसद है, विदेश मामलों और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री हैं, वो कह देती देश की बेटियों को कि आओ बेटियां आप भी हमारी तरह महिला हो। जहां महिला की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझती है, उनको तो हिंदू बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो भाग भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग रही है। हाथी जैसा शरीर है, हाथी कहीं भाग पाए? चलो ठीक है, ठीक। महिला का अपमान है ये, आप अरे वाला मैं ऐसे कह रहा शब्द हूँ, नहीं कर सकते। भाग मीनाक्षी लेके भाग, भगाओ ना जाके। हाथी क्यों कह रहे हैं आप किसी महिला को? अरे भाई दिमाग मोटा है, हाँ। मैं महिला को नहीं कह रहा, हाँ। आप समझो।
आप बेतुका सवाल शब्द के जालों में मत अच्छा पड़े। उन्होंने कहा अरे, था बाद में कहा है कि भाई इंसाफ हो रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इंसाफ मिलेगा। क्या खा रखे हो? मीनाक्षी लेखी ने कहा है यार अरे बाद में। गोबर खा रखे हो, बाद में कहा था, तुम्हारे कान में आके कह दिया बेशर्मो। आज इतने दिन हो गए, जनवरी में बोली थी देश की पहलवान बेटियां, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह सेक्स रैकेट तो नहीं चलाता? ऐसा क्या है जो ब्रजभूषण शरण सिंह दावे के साथ कहता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा? कहीं ये बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा तो नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ना रहे आप भी एक महिला हैं, आप अपने सम्मान की बात ना करते? आपके साथ सबूत मांगा जाए? आप इतना गिरा हुआ पत्रकारिता करते हैं, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में उतना आप लोगों का स्तर गिर गया। जो सवाल आपसे सरकार श्रीनिवास ने कहा है कि हम ब्लड देंगे जो वहाँ। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो, मेनका गांधी जी का इंटरव्यू ले लो, आप जाओ निर्मला जी का ले लो, जाओ स्मृति ईरानी का ले लो, तो आप ले नहीं रहे। जो सत्ता में है, जो सरकार में है, सवाल उससे पूछा जाता है, और पत्रकारों का धर्म है, पत्रकारिता का अपना एक धर्म है। नहीं है क्या बोलूं, आप महिला पत्रकार हैं, हाँ। थोड़ा सा भी आपको शर्म है ही नहीं है? पत्रकारिता का वास्ता आपको, आप सवाल सरकार से पूछो जो सत्ता में है, विपक्ष से नहीं पूछा जाता है, आम जनता से नहीं पूछा जाता है, जिसके हाथ में पावर है सवाल उससे पूछा जाता है।